मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की 5वीं कविता कवित को। कविता का नाम ही कवित है, जिसको लिखा था भूषण ने। ये एक दरबारी कवि थे जो शिवाजी के दरबार में रहते थे तथा एक बुंदेला राजा छत्रसाल थे, उनके दरबार में रहा करते थे। तो इन्होंने अपने दो स्टेंजा में जो कविता लिखी है इन्होंने, उन दोनों स्टेंजा में इन्होंने एक में शिवाजी का वर्णन किया है और दूसरे में छत्रसाल का वर्णन किया है। तो कविता तो हमने पढ़ ही लिया था। इस वीडियो में अब हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? तो शिवाजी की तुलना भूषण ने देवराज इंद्र से, राजा रामचंद्र से, हवा भगवान शंकर तथा परशुराम से की है। इन सब लोगों से तुलना की थी इन्होंने, हम लोगों ने कविता में देखा था। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? मृगराज कहते हैं मतलब जंगल के राजा को, शेर को। तो भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार मृगराज अर्थात शेर को देखकर हाथियों के झुंड में भी घबराहट आ जाती है, उसी प्रकार शिव जी के कारण मुगलों में घबराहट फैला है। तो यहाँ शिव जी गलती से लिखा गया, शिवाजी कर लीजिएगा। शिवाजी के कारण मुगलों में घबराहट फैला हुआ है। तीसरा, छत्रसाल की तलवार कैसी है? तो इसके जवाब में लिखा गया है कि छत्रसाल की तलवार प्रलयकारी सूर्य के समान है, जो मयान से बाहर आते ही हाथियों के झुंड को इधर उधर बिखेर देती है। उनकी तलवार शत्रु के गले में नागन से लिपट जाती है। ये इनके तलवार का वर्णन है। चौथा प्रश्न है, भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट हैं? तो जवाब है, भूषण रीतिकाल के इस भक्ति रस धारा के कवि हैं। माफ कीजिए, भूषण रीतिकाल के भक्ति रस धारा के कवि हैं, जहाँ एक और रीतिकाल के और नहीं होगा, यहाँ और होगा। एक और रीतिकाल के सभी कवि श्रृंगार रस को प्रधानता देते थे, वही भूषण वीर रस को प्रधानता देते थे। पांचवा प्रश्न है कि अर्थ स्पष्ट करें। ये मैंने बताया था कि 4 नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। लागति लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी रुद्र रिझावे दे दे मुंडन की माल को। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज में है। प्रस्तुत पंक्ति रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण द्वारा रचित पद कवित से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि राजा छत्रसाल की तलवार का वर्णन करते हैं और करते हुए कहते हैं कि उनकी तलवार शत्रु के गले में नागिन से लिपटकर ऐसा संहार करती है जैसे शिव को प्रसन्न करने के लिए सिरों की माला चढ़ा रही है। अगला है, प्रतिभट्ट कटक कटील के तेका टिका टिकल्लिका सिकल्ल की कले उदेती काल को। इसका वही होगा, पहला लाइन तो जो पिछले में था वही लिखा गया है। दूसरा लाइन देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि छत्रसाल की तलवार का बखान करते हुए कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार दुश्मन की सेना का सिर काट काट कर काली के समान काल को भोजन दे रही है। अब काली के बारे में आप जानते होंगे, एक देवी हैं और दुर्गा जी का ही रूप माना जाता है काली को, जो नरसंहार के लिए जानी जाती हैं। बड़ा उन्होंने उनका भयंकर रूप दिखता है। आप तस्वीरों में देखे होंगे कि लोगों का सिर काट कर और उसका माला पहने हुए हैं और हाथ में कटार लिए। तो वहीं उनकी तलवार जो देखते हैं, छत्रसाल की तलवार, कभी कहते हैं कि वो भी काली के तलवार के समान है, जो काली के समान दुश्मन की सेना का सिर काट काट कर और काल को भोजन दे रही है। बड़ी कम प्रश्न उत्तर थे इस पाठ में और हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।